आप सभी को नमस्कार। इजराइल हमास वार यानी इजराइल हमास युद्ध जो अभी चल रहा है, जो अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, 7 अक्टूबर को बहुत सारे यूएन में रिजोल्यूशन भी आए, ह्यूमनिटेरियन पॉज भी लाया गया। यहाँ पे उसका मैं वीडियो बनाया हूँ, एक बार जाके देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी कोई काम कारगर साबित नहीं हुआ। लास्ट में हमास ने खुद 3 स्टेज सीज फायर यानी युद्ध विराम, जो 3 स्टेज का एक प्लान जो प्रपोज किया है, जिसमें साथ दिए हैं कतर और इजिप्ट ने, उसका जिसे इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। यह प्लान तब आया है जब यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिकेंस, वह इजराइल में थे। समझ। तो अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमास का सीज फायर क्या है, इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया है सीज फायर में, और उससे भी मजे की बात है कि यह 3 स्टेज वाला क्या है, इसमें 3 स्टेज का क्या है, यह सीज फायर का जो डिमांड किया है यह कितने दिन का है, क्या यह परमानेंट सीज फायर है या कोई डे इसमें है, और इसे इजराइल ने क्यों रिजेक्ट कर दिया है। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में है। देखिए, बहुत सारे लोगों की मौत और तबाही के बाद हमास ने यह प्रपोज किया है 3 स्टेज प्लान सीज फायर का, जो कि अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल के वार कन्फ्लिक्ट युद्ध में। यह 3 स्टेज प्लान प्रस्तुत किसके तरफ से हुआ है? हमास के तरफ से हुआ है 3 स्टेज, जिसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 7 फरवरी को उन्होंने बोला कि हम अब टोटल विक्ट्री चाहते हैं, यानी पूरी तरह विजय चाहते हैं गाजा पे, और यह विजय अभी थोड़ा ही देर है, माने अब हम पहुंचने वाले हैं। तो उस समय जब हम विजय होने ही वाले हैं तो क्यों यह सीज फायर को एक्सेप्ट करें, इजराइल का कहना है। अरे बात समझ में है ना। इजराइल कह रहा है कि अब हम तुरंत विजय के करीब पहुंचे हैं, तो अब हम क्यों सीज फायर यूज करें कि हाँ भैया इधर से होस्टेज आप लौटाओ, उधर से होस्टेज हम लौटाएं, है ना। इसलिए यह ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। अब हम देखते हैं, यही है गाजा स्ट्रिप, है ना, जिसमें हमास मिलिटेंट ग्रुप है और इजराइल है, जो अभी युद्ध चल रहा है। शुरुआत हालांकि इन्होंने ही किया था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा घाटा इन्हीं को ही हो रहा। अभी UNRWA जो यूएन का जो फंडिंग होता है, जो वहाँ पे गाजा में बहुत सारे कैंप चला के लोगों को, सिविलियन को मदद करते हैं, 9 कंट्री ने रोक दिया। इसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ, एक बार देख लीजिएगा, बड़ा डिटेल्स में बनाया है उसे, है ना। अब हम देखते हैं कि इस प्लान यानी 3 स्टेज प्लान का पीरियड क्या है। जो 3 स्टेज प्लान जो है वह हर प्लान स्टेज 45-45 दिन का होगा। देख रहे हैं, 45-45 दिन का एक स्टेज होगा। और यह प्रपोजल आया है ऑफकोर्स कतरी और इजिप्टियन मेडिएटर के कारण ही आया। इससे भी पहले ह्यूमनिटेरियन पॉज बेचारे ये दोनों के मेडिएटर से ही हुआ था। क्लियर। यह तब हुआ जब यूएन सेक्रेटरी जनरल थे वहां पे इजराइल में। और सऊदी अरब जो बोल रहे हैं, सऊदी अरब अभी जो बोल रहे हैं कि अभी जेविस नेशन के साथ यानी इजराइल के साथ नॉर्मलाइज यानी अब समान रिलेशन नहीं रह सकता, समान कंडीशन नहीं रह सकता, जब तक कि जो फिलिस्तीन को है ना एक स्वतंत्र स्टेट रिकॉग्नाइज न किया जाए, ऐसा सऊदी अरब बोल रहे हैं। क्लियर। अब देखिए 3 स्टेज वाला यही है। कहाँ गए भाई साहब? ये तो इजिप्ट रहा, कतर कहाँ गए? ये रहा कतर। ये दोनों आदमी को से एक काम हुआ है, यहीं पे होंगे थोड़ा सा कहीं पे इजराइल गाजा स्ट्रिप, है ना। अब देखिए 3 स्टेज वाला प्लान क्या है। 3 स्टेज में हमास की तरफ से प्रपोज किया गया है फेज 1। फेज 1 में उन्होंने बताया है कि जो भी इजरायली औरतें हैं हमारे पास होस्टेज में है, हमारे पास हैं, या बॉय है, लड़के हैं जो 19 साल से कम में हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, या बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको सबसे पहले रिलीज किया जाएगा। उसके बदले में जो भी फिलिस्तीनी वोमेन है और चिल्ड्रन है इजराइल के जेल में, वह हम रिलीज करेंगे। हर बात समझ में? ये हो गया फेज 1।
क्लियर। लेकिन इस फेज 1 में जो भी रिलीज हो रहा है जो 45 दिन का होगा, उसमें इजराइल जो है अपने मिलिट्री को पॉपुलेटेड एरिया से विड्रॉ करेंगे और गाजा में जो हॉस्पिटल है जो कि उनके बम ब्लास्ट से खराब हो चुके हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर बनाएंगे। फेज 1। फेज 2 में उन्होंने बोला कि उसके बाद में जो भी अदर मेल होंगे उसको रिलीज दोनों साइड से किया जाएगा और इजरायली ट्रूप जो है गाजा से विड्रॉ करेंगे। आ रहा है समझ में। फेज 3 में उन्होंने बोला कि जो भी मृत व्यक्ति के बॉडी है या कोई रिमेन्स है उनको दोनों साइड से रिलीज किया जाएगा। यानी कि अगर फिलिस्तीन के इजराइल के पास है तो वो देंगे, हमास के पास है तो वो देंगे इजरायली का बॉडी। और यह बोले हैं कि उन्होंने 135 दिन का पीरियड है जो कि युद्ध विराम होगा, लेकिन इसके बाद में भी अगर एग्रीमेंट होता है तो हम वार को खत्म कर देंगे। दिस इज या 3 स्टेज सीज फायर प्लान हमास की तरफ से। इसके अलावा हमास बोले हैं कि हमको गारंटी चाहिए कतर से, इजिप्ट से और भी फ्रेंडली नेशन है जो भी दोस्त नेशन है कि भैया सीज फायर कोलैप्स नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आप शुरू कर देते हैं तो 135 दिन में ऐसा नहीं कि आप मिलिट्री बम फेंकने लगेंगे, रॉकेट दागने लगेंगे। क्लियर। जबकि यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि यह एक बहुत छोटी सी चीज है ना। हालांकि निगोशिएशन तो अभी चल रही है। अब इजराइल अभी प्रेशर में है भाई साहब। क्यों प्रेशर में है? देखिए, राइट विंग जो एलिमेंट है उनके खुद सरकार में वो बोल रहा है कि भैया अब तो हम जीतने वाले हैं, अब तो हम विजय प्राप्त करने वाले हैं, अब सीज फायर का क्या मतलब है? अब कोई कंसेशन हमास को नहीं देना है, बस अब विजय। दूसरी तरफ जो भी इजरायली पर्सन के कोई रिलेटिव हमास के पास अब होस्टेज में है वो लोग प्रेशर बना रहे हैं कि भैया हम फैमिली से मिलना चाहते हैं, या अगर किसी फैमिली का मर भी गए तो बॉडी लेना चाहते हैं। किसी के दोस्त होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे। तो दोनों तरफ से इजराइल में प्रेशर है। एक तो राइट विंग से है और दूसरी तरफ उनके अपने जनता के फैमिली होस्टेज का है, फैमिली से है ना, फैमिली ऑफ होस्टेज से अभी प्रेशर में है। अब आते हैं अभी तक युद्ध में क्या हुआ। देखिए, हमास के ऑफिशियल जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके अनुसार 27,700 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे गए हैं इस युद्ध में और लगभग 65,000 घायल है अभी तक। क्लियर। इजराइल बोल रहे हैं कि भैया टोटल विक्ट्री, इस इतने मरने के बाद भी इजराइल बोला है कि टोटल विक्ट्री अब अचीवेबल होगा। गलती हमास की भी थी, शुरुआत उन्होंने ही किया था। क्लियर। अब एक और चीज बोला जा रहा है, एक जो प्रेस रिलीज में एक ऐसी चीज भी आई है कि अगर यह वायलेंस खत्म हो सकता था अगर इजराइल और सऊदी अरब एग्रीमेंट जो है ना वह काम करता 2000 अक्टूबर 2000 से पहले। क्योंकि इजराइल और सऊदी के बीच में एक एग्रीमेंट था, अभी देखेंगे किस चीज़ का एग्रीमेंट था। वह एग्रीमेंट इसलिए था कि सऊदी भी अब चाहते थे कि वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएसए और इजराइल से हम इकोनॉमिक डिफेंस वगैरह का फ़ायदा उठाएं, इसलिए उन्होंने यह एग्रीमेंट किया था। हालांकि उस बात को से अभी बोल रहे हैं कि नहीं, फिलिस्तीनियों को स्टेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा डेटा है, 2.3 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, बात कर रहे हैं गाजा का, है ना, जो गाजा अभी लड़ाई में बेसिज्ड है इजराइल के द्वारा, है ना। 360,000 से ज़्यादा घर रेसिडेंशियल यूनिट डिस्ट्रॉयड है, 390 से ज़्यादा स्कूल वगैरह डिस्ट्रॉयड है, 221 ऐसे जगह है जहाँ पे पूजा वगैरह होती है डैमेज है, 35 हॉस्पिटल है टोटल, उसमें से 13 हॉस्पिटल ही काम कर रहे हैं, वो भी पार्शियली, अंशतः, पूरी तरह नहीं। 122 गो एम्बुलेंस डैमेज है, 11 बैकरीज डिस्ट्रॉयड है, डैमेज है। क्लियर। हमास जो अटैक किया इजराइल पर, जो शुरू किया 7 अक्टूबर 2023 को, बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यह अटेम्प्ट जो है अब इजराइल और सऊदी अरब के एग्रीमेंट को डुबो देने का काम, मीन्स अब इस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया।
में जैसे इस एग्रीमेंट का कोई ये एग्रीमेंट क्यों, सऊदी अरब जो लीडर ऑफ अरब वर्ल्ड है, उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, स्टेट देश की तरह रिकॉग्नाइज किया था। बदले में क्या हुआ था, उनको डिफेंस और इकोनॉमिक बेनिफिट मिला था इजराइल और जेविश नेशन से। अब सऊदी अरब उससे मुकर रहे हैं अपने पोजीशन से और बोल रहे हैं कि तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता टाइज में, यानी दोनों के बीच में समान स्थिति में, तब तक कि पहले से फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। कौन सा बॉर्डर, 1967 के बॉर्डर को। चूंकि यूएन ने फिलिस्तीन को, एक में इजराइल की कैसे बना उसका वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने पसंद किया, एक बार देखिएगा, उसको चेकआउट कीजिएगा। जब 1947 में फर्स्ट बार इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया यूएन के तरफ से, तो 1948 में एक बहुत बड़ा वार हुआ इजराइल और अरब का। सारे मिडिल ईस्ट एक तरफ थे अरब और इजराइल था, हालांकि सपोर्ट इनको वेस्टर्न कंट्री से था, शुरू से ही वेस्टर्न कंट्री से था। उसके बाद में भी एक ट्रूस हुआ था 1967 में, है ना। ये मेजर वाला हमेशा छोटा मोटा तो होता ही रहता है। तो इन्होंने बोला कि 1967 वाला रिकॉग्नाइज किया जाए बॉर्डर, क्लियर, विद द ईस्ट जेरूसलम। यही एक ये जेरूसलम जो दोनों के तीनों के मान्यता प्राप्त है, तो यही को लेके ये बोन ऑफ कंटेंशन ये भी है, क्लियर, जो कैपिटल माना जाए। अब ये रहा आपको 1947 वाला यूएसए या सॉरी यूएन का, जबकि इजराइल को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। जो व्हाइट वाला नहीं, सारे इजराइल है। जेरूसलम वो लाल वाला, ये वाला जेरूसलम है, क्लियर। उसके बाद में 1900, उसके बाद में इजराइल हमास युद्ध हुआ, देखिए एक्सपेंड शुरू हो गया। लास्ट में 1967 में ये स्थिति है। अब इसको बहाल करने की बात हो रही है, अभी सऊदी अरब अभी बोले हैं, चर्चा की है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। अब इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.